Hello guys, welcome back to my channel SKS Technical Life. In this video we will discuss third topic of unit 1, that is creation of competitive advantage. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जैसा competitive advantage क्या होता है, ताकि आपको क्या समझने में आसानी हो, जो मैं अभी आपको पूरा इसके बारे में समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले competitive advantage आप इस टाइप समझ सकते हो कि ये एक पोस्ट है। ठीक है, एक पोस्ट जिस तरीके से होती है ना, लाइक HR पोस्ट, और ये जो पोस्ट होती है अपनी एम्प्लॉय की पोस्ट वगैरह वगैरह, इस टाइप से ये क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक पोस्ट है जो कि कब अचीव होती है, जब हम अपने जो जैसे कोई कंपनी है तो वो अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को जब पीछे छोड़ देती है, तब ये हम कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। ठीक है, सो ये पोजीशन लाइक वो अचीव कर चुका है। ठीक है, तो हम अब इसमें ये बात करने वाले हैं कि क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू द इनोवेशन, मतलब इनोवेशन के थ्रू, मतलब ये जो हमारा इनोवेशन है, इनोवेशन के थ्रू किस तरीके से हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव कर सकते हैं। ठीक है ना, किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, बन सकते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि आखिरकार कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, एक पोस्ट है, बस इतना समझ के रखो आप। उसके बाद जो अब मैं समझाने वाला हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, सो नाउ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है? अ कंडीशन वेयर अ कंपनी बिकम बेटर और स्ट्रॉन्गर देन इट्स कॉम्पिटिटर। ठीक है, मतलब क्या, वही वाली चीज़ है क्या कि जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है कि जो एक ऐसी कंडीशन या ऐसी जो मैंने बोला, जैसे कि पोस्ट आप मान के चलो, जैसे कि तो ये एक ऐसी पोस्ट है, ऐसी वो जगह है जिसमें क्या होता है कि कंपनी जो है वो सबसे बेस्ट होती है, वो सबसे बेस्ट है अदर देन ऑल दी अदर स्ट्रॉन्गर कॉम्पिटिटर। जो बाकी के जो कॉम्पिटिटर्स रहते हैं, जो बाकी कंपनीज रहती है, उनसे क्या है, ये हमारी स्ट्रॉन्गर कंपनी है। दैट्स द पोजीशन, है ना। तो क्या है लिखा है हमने, द कंडीशन वेयर द कंपनी बिकम अ बेटर और स्ट्रॉन्गर देन इट्स कॉम्पिटिटर, मतलब जो भी उसके कॉम्पिटिटर है उनसे वो जो कंपनी है वो क्या है, बेटर है एंड स्ट्रॉन्गर है। दैट्स द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, उसी को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, उसी पोजीशन को। सो नाउ नेक्स्ट, यानी क्या, नेक्स्ट पॉइंट, यानी कंपनी मार्केट में दूसरी कंपनीज से अलग और बेटर बन जाती है। ठीक है ना, इसका मतलब यही है कि जो कंपनीज हैं वो मार्केट के अंदर जो जितनी और अदर कंपनीज हैं उन सबसे बेटर बन जाती है, उसी को हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ी हम इसकी ऑफिशियल डेफिनेशंस वगैरह की तरफ जाते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले इनोवेशन क्रिएट्स अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो हमारी पोस्ट है वो हम किसके थ्रू बनेंगे, इनोवेशन के थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इनोवेशन के थ्रू बन सकते हैं। कैसे? बाय हेल्पिंग कंपनीज प्रोवाइड अ बेटर कंपनीज प्रोवाइडिंग अ बेटर एंड यूनिक एंड द कॉस्ट इफिशिएंट प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब इनोवेशन किस तरीके से हेल्प करता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनने में? इट हेल्पिंग अ कंपनीज प्रोवाइडिंग अ बेटर, मतलब कि क्या ये प्रोवाइड करता है, क्या बेटर प्रोडक्ट, यूनिक एंड द कॉस्ट इफिशिएंट प्रोडक्ट और सर्विस देन अदर कंपनीज, है ना। मतलब जो अदर कंपनीज होती है उनसे बेटर ये क्या करता है, यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, सो दैट कंपनी इज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, सो नेक्स्ट, तो वो जो कंपनी होती है वो सबसे ऊपर होती है, एक तरीके से देखा जाए तो वो सबसे मतलब एकदम हाई पे रहती है। ठीक है, तो अगर कभी कोई प्रोडक्ट लेना हुआ या कुछ भी लेना हुआ तो पर्टिकुलरली उसी कंपनी से व्यक्ति लेगा, क्योंकि दे आर प्रोवाइडिंग अ कॉस्ट इफिशिएंट, यूनिक एंड द बेटर प्रोडक्ट, सो दैट वी आर सिलेक्टिंग दैट थिंग। सो नेक्स्ट, द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ दिस, द इनोवेशन, या जो आप एग्जाम में लिख सकते हो, मतलब द इनोवेशन इनेबल्स अ बिजनेस टू इम्प्रूव द क्वालिटी, है ना। मतलब इनोवेशन किस तरीके से हेल्प करता है अपनी ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव करने में। ठीक है, किस तरीके से इनोवेशन हेल्प करता है, तो इनोवेशन क्या करता है, इनेबल्स अ बिजनेस टू इम्प्रूव क्वालिटी, रिड्यूस कॉस्ट एंड डेवलप प्रोडक्ट एंड सेटिस्फाई द कस्टमर। ठीक है, मतलब कि क्या, वो क्या करता है, क्वालिटी को इंप्रूव करता है। इनोवेशन के थ्रू हम क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, ताकि नया इनोवेशन करते हैं, इसीलिए करते हैं ताकि कॉस्ट वगैरह सब रिड्यूस हो सके और कुछ अच्छा प्रोडक्ट बन सके। ठीक है, एंड सेटिस्फाई द कस्टमर, एंड दीज बेनिफिट्स हेल्प अ कंपनीज परफॉर्म ए बेटर देन दी अदर कंपनीज, है ना, देन अदर कंपनीज एंड अचीव द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट। तो मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव करने के लिए, इस पोजीशन को अचीव करने के लिए करते हैं इनोवेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, मतलब क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं पीपल्स को एंड रिड्यूस कॉस्ट, कम कॉस्ट में। रोल्स ऑफ इनोवेशन इन कॉम्पिटिटिव
एडवांटेज की बात करें तो मतलब कि क्या रोल है हमारा इनोवेशन का, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पोस्ट को अचीव करने में। तो इनोवेशन क्या करती है, इनोवेशन हेल्प्स अ कंपनीज टू अट्रैक्ट अ मोर कस्टमर। इनोवेशन के थ्रू ही क्या होता है, मतलब हम जो नए नए अपडेट्स करते हैं उसके थ्रू ही क्या होता है, कस्टमर हमारे अट्रैक्ट होते हैं हमारे प्रोडक्ट के साथ, एंड देन इम्प्रूव क्वालिटी, है ना, क्वालिटी इंप्रूव करते हैं हम इनोवेशन के थ्रू, एंड देन रिड्यूस द कॉस्ट रिड्यूस होती है, एंड द प्रोवाइड द बेटर सर्विसेज एंड स्टे अहेड इन द मार्केट, ठीक है। तो मतलब इनोवेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, कस्टमर तो अट्रैक्ट होते ही हैं, प्लस हम उसमें कुछ नए नए अपडेट्स करते हैं, एंड इंप्रूव द क्वालिटी एंड रिड्यूस द कॉस्ट, रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, एंड प्रोवाइड द बेटर सर्विसेज, एंड कस्टमर को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और जब बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो कस्टमर तो स्वाभाविक बात है कि वो आएंगे ही सही, है ना, एंड स्टे अहेड इन द मार्केट, एंड इन सब की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इनोवेशन, ये जो डिफरेंट इनोवेशन के हमने तरीके बताए हैं, जो चीज़ हम कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी कंपनी है जो मार्केट में ज़्यादा टाइम तक टिक पाएगी, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस कंपनी गेट द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। और इसी की हेल्प से क्या होगा, कंपनी जो है वो क्या अचीव कर पाएगी, अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर पाएगी, ठीक है। सो ये हो गया। देन उसके बाद सिंपल फ्लो डायग्राम मैंने एक छोटा सा बनाया है, क्या इनोवेशन, मतलब इनोवेशन करते हैं, देन उसके बाद बेटर प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बनाते हैं, और देन उसके बाद मोर कस्टमर, तो इससे क्या होता है, हमारे पास ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं, ठीक है, और ज़्यादा कस्टमर आते हैं तो क्या होता है, हमारे पास हाई प्रॉफिट होता है, मार्केट पावर हमारे पास ज़्यादा आता है, ठीक है। एंड दिस ऑल द थिंग्स आर कम्स इन द, एंड ये सब अगर होता है तो हमारी जो कंपनी होती है, हमारी जो भी बिजनेस है, वो क्या किस में आता है, हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के अंदर आती है, ठीक है। ये उसको पोस्ट मिल जाती है एक तरीके से, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और नाउ अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमारे एप्पल कंपनी है, तो एप्पल कंपनी क्या करती है, हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेशन करती रहती है, लाइक एप्पल कंटिन्यूसली इनोवेट, जैसे कोई जब भी वो अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, जब भी अपना नया मोबाइल फोन या जो भी लॉन्च करती है, तो उसमें कुछ ना कुछ नए अपडेट्स लाती है, नए इनोवेशन करती है, लाइक बेटर कैमरा क्वालिटी, iOS इकोसिस्टम्स, मतलब उसका सॉफ्टवेयर थोड़ा फास्ट हो जाता है कुछ, एंड फेस आईडी मीन्स सिक्योरिटी अपडेट हो जाती है, प्रीमियम डिज़ाइन एंड डिज़ाइन भी थोड़े बहुत अपडेट्स करते हैं, सो दैट द पीपल लाइक मच मोर दिस प्रोडक्ट, दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ इनोवेशन कस्टमर प्रीफर एप्पल, जैसा मैंने बोला था, एंड द स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज क्रिएटेड, और इसकी हेल्प से क्या होता है, कंपनी की एक अच्छी इमेज बनती है, मतलब है कि नहीं, तो वो चीज़ है। देन दिस गिव द एप्पल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और ये क्या देता है, इस सब इनोवेशन की हेल्प से क्या होता है, हमारी जो कंपनी है एप्पल, जैसे एप्पल है, तो वो क्या होती है, हमारी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के अंदर आ जाती है, ठीक है। नाउ अमेजोन, एक एग्जांपल अमेजोन का लेते हैं, तो अमेजोन क्या करता है, अमेजोन इंट्रोड्यूस फास्ट डिलीवरी प्रोवाइड करवाता है, ऑनलाइन शिपिंग एंड रिकमेंडेशन सिस्टम, उनका रिकमेंडेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है, एंड 1 डे डिलीवरी, है ना। सो इस टाइप की वो जो फीचर्स जब प्रोवाइड करवाते हैं, इस टाइप की इनोवेशन जब उन्हें किए, मतलब जो अभी भी कर भी रहे हैं कुछ ना कुछ नए इनोवेशन भी, सो दैट द पीपल्स अट्रैक्ट मोर इन अमेजोन, ओके, मतलब कि क्या, अमेजोन पे ज़्यादातर लोग अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि इतना फास्ट डिलीवरी एंड बहुत सारे फीचर्स हमको अवेलेबल होते हैं इस पर, इसीलिए अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, इन सब का हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि नहीं, रादर देन अदर कंपनीज। एंड दीज इनोवेशंस हेल्प एन इनोवेशन अमेजोन बिकम अ मार्केट लीडर, और इसी वजह से क्या है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये सब क्या है, ऑलवेज सेलिंग बाइंग के लिए ज़्यादा टॉप पे रहते हैं एकदम, है कि नहीं। सो ये हो गया हमारा। एंड देन लास्ट जो है, यस, वेज इनोवेशन क्रिएट्स, वेज ऑफ इनोवेशन, मतलब वेज इनोवेशंस क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। तो मतलब कि क्या क्या वेज हैं इनोवेशन के, इनोवेशन से क्या क्या होता है, मतलब क्या क्या वेज ऐसे हैं जिससे क्या होता है, हमारी हम अचीव करते हैं क्या, अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब कि क्या, इनोवेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करवाते हैं, कॉस्ट रिड्यूस कर पाते हैं प्रोडक्ट की, देन यूनिक प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, नए नए छोटे छोटे अपडेट करते हैं, देन उसके बाद यूनिक प्रोडक्ट हमारा बनता है, यूनिक प्रोडक्ट हम बनाते हैं, देन उसके बाद फास्ट सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए अगर कोई प्रोडक्ट था उसमें स्लो सर्विस है, तो हमने नया इनोवेशन करा उसमें कुछ ना कुछ फास्ट करने के लिए, तो सो दैट फास्ट इनोवेशन एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज, ठीक है। इससे क्या, और इन सबसे ही हमारी क्या बनती है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज भी बनती है, ठीक है। और जब स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज बनती है तो एट द एंड वी आर गेटिंग दिस पोजीशन, दैट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमको मिलता है, ठीक है। सो बेटर क्वालिटी इन द सेंस व्हाट, इनोवेशन इंप्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी, है ना, मतलब बेटर क्वालिटी कैसे, इनोवेशन हमको प्रोवाइड करवा देता है जब हम ये छोटे छोटे अपडेट्स करते हैं, क्वालिटी अपडेट और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो इनोवेशन इंप्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक है। इनोवेशन की हेल्प से प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होती है, इंप्रूव होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एलईडी टीवी आर द बेटर देन द ओल्ड सीआरटी टीवी, ठीक है। सिमिलरली जो मैंने अभी बताया बस वही सब इसमें लिखा हुआ है, जैसे कॉस्ट रिड्यूस है तो न्यू प्रोसेस रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब कोई अगर नई प्रोसेस आती है तो वो क्या करती है, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर देती है, ठीक है।
लाइक जो हमने प्रीवियसली भी पढ़ा था, क्या ऑटोमेशन इन फैक्ट्रीज सेव द लेबर्स कॉस्ट, ठीक है। मतलब जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि लेबर्स की बजाय हम रोबोट से वर्क करवाते हैं तो हमको कम लेबर लगेगी, तो हमारी कॉस्ट भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। एंड देन यूनिक प्रोडक्ट, अगर यूनिक प्रोडक्ट रहेगा तो पीपल ज़्यादा खरीदेंगे, है कि नहीं, क्योंकि आपके पास ही अकेला रहेगा वो, है ना। हालांकि बाद में भले ही कोई कॉपी पेस्ट करे या इनोवेट करे, बट इंस्टेंट तो आपको ही प्रॉफिट होने वाला है यूनिक प्रोडक्ट से, है कि नहीं। सो वो वाली चीज़ है, आप इसको रीड भी कर सकते हैं, इनोवेशन क्रिएट्स अ यूनिक प्रोडक्ट एंड कंपटीशन डजंट हैव, और इससे क्या होता है, कंपटीशन भी ना के बराबर हो जाता है। जैसे एग्जांपल टेस्ला इलेक्ट्रिक कार, ठीक है। उसके बाद फास्ट सर्विसेज इनोवेशन इंप्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस। एंड एग्जाम्पल में हमारा आ जाता है यहाँ पे यूपीआई इंस्टेंट पेमेंट, है ना, यूपीआई से इंस्टेंट पेमेंट हो जाता है, ठीक है। तो फास्ट हो जाती है वो चीज़, सर्विस मतलब, है कि नहीं। एंड ब्रांड स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज इनोवेशन कंपनीज बिकम अ पॉपुलर ब्रांड, है ना। मतलब जब हम डिफरेंट इनोवेशंस करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, हम नज़र में आते हैं, मतलब पर्टिकुलर कंपनी क्या आती है, कस्टमर के नज़र में आती है कि हाँ ये पर्टिकुलर कंपनी है, ये बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड द प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड, जिसकी हेल्प से क्या होता है, इनकी ब्रांड इमेज बन जाती है, लाइक दैट। एंड उसके बाद मैंने एक छोटा सिंपल सा डायग्राम बनाया है, कुछ नहीं है, ये भी सिंपल जो मैंने अभी एक्सप्लेन करा ऊपर उसी की हेल्प से बताया। जैसे कि इनोवेशन है तो इनोवेशन की हेल्प से क्या क्या होता है, बेटर क्वालिटी मिलती है, लो कॉस्ट हो जाती है, फास्ट फीचर्स हो जाते हैं, फास्ट सर्विसेज हो जाती हैं, देन कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलता है। और जब ये सब होता है तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पे कंपनी या जो भी बिजनेस है उसका मिलता है यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं कुछ सिंपल से, इसमें भी कुछ नहीं है, मतलब जो अभी तक अपन ने एक्सप्लेन करा है बस वही सब है। जैसे इनोवेशन हेल्प्स इन बिजनेस सर्विसेज कंपटीशन, ठीक है, इनोवेशन हेल्प करता है बिजनेस सर्विसेज कंपटीशन में। एंड इनोवेशन कंपनीज ग्रो फास्टर, इनोवेशन की हेल्प से कंपनी ग्रो फास्ट करती है। एंड इट इंक्रीज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड प्रॉफिट, कस्टमर का प्रॉफिट प्लस सेटिस्फेक्शन भी इससे बढ़ता है, ठीक है। एंड द कंटिन्यूस इनोवेशन कीप्स अ कंपनी अहेड इन द मार्केट, जो मैंने पहले बताया था, मतलब कि कंटिन्यू अगर हम इनोवेशंस वगैरह करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी कंपनी ज़्यादा टाइम तक मार्केट में टिक पाती है, ठीक है। तो ये था हमारा ओवरऑल क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू द इनोवेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में अब हम करेंगे इस यूनिट का लास्ट टॉपिक, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।